रायगढ़ जिले में इस सिंदूर पार्क में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और ये जो प्रदर्शनी जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल 12 साल कार्यकाल पूर्ण करने पर उनके उपलब्धियों को ये प्रदर्शनी प्रदर्शित कर रहा है। और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दिया। और भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का जो समय था या दिन थे, यूं कहिए कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4399 दिन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने पूरा किया। और इतना जो लंबा जो कार्यकाल रहा उनका, वो उन्होंने जनता का विश्वास जीता उन्होंने। और जो अंतिम छोर का जो व्यक्ति है उसको उन्होंने योजनाओं का लाभ दिया। आज उनका जो ये जो कार्यकाल रहा वो भारत के जो विकास है, विश्वास है और विरासत है, इन तीनों चीज को लेके उन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। आप देखिए भारत विकसित भारत की ओर अग्रसर है। उनके सफल नेतृत्व में हर लक्ष्य को हम पूर्ण कर रहे हैं। आज पूरे देश में लगभग 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सरकार चल रही है, जिसमें यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूडेड है। और इतनी बड़ी सफलता आज तक किसी ने भी अर्जित नहीं किया है। और विकसित भारत का जो सपना है उन्होंने 3 स्तंभों पर इसको विभाजित किया है। सबसे पहला रक्षा, दूसरा आपका अंतरिक्ष और तीसरा ऊर्जा के क्षेत्र में। और तीनों क्षेत्र में आप देखेंगे भारत आगे बढ़ रहा है। आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसी में आप देख लीजिए कि रक्षा के क्षेत्र में ब्रह्मोस का इस्तेमाल और ड्रोन का इस्तेमाल और कई प्रकार के आधुनिक हथियारों का उपयोग किया गया। आपके सैटेलाइट सिस्टम्स का उपयोग किया गया। ये अपने भारत में निर्मित सभी रक्षा के क्षेत्र में जो औजार है उनका निर्माण बड़े तेजी से चल रहा है। रक्षा के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश अपने आप को साबित किया है। उसी तरीके से अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत आगे बढ़ रहा है। कई अंतरिक्ष यान भारत से छोड़े गए, सफल रहे। और इसी प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत अब न्यूक्लियर पावर की ओर जा रहा है। आगे चल के जो ऊर्जा का जो स्रोत रहेगा वो न्यूक्लियर के माध्यम से रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से रहेगा। सौर ऊर्जा को प्राथमिकता दिया जा रहा है, आपके पवन ऊर्जा को प्राथमिकता दिया जा रहा है। इस प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत अग्रसर हो रहा है। बिना ऊर्जा के कोई विकास नहीं हो सकता। इसको ध्यान में रखते हुए आज जो पूरे विश्व में जो झगड़ा है वो ऊर्जा को लेकर है। और इस क्षेत्र में भारत बहुत अग्रणी है, और जिसके वजह से आज हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी महिला, युवा, किसान, इन सबको प्राथमिकता से वो ध्यान में रखे हुए हैं। और पहला जो उन्होंने दस्तखत किया 2024 में जब बने, तो उन्होंने किसान हित में उन्होंने किसान सम्मान निधि पर उन्होंने अपना दस्तखत किया। और किसान की आवाज भी अब दिल्ली तक जा सकती है। महिलाओं को अधिकार देने का काम, उनको आरक्षण देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसी तरीके से युवाओं के लिए भी स्टार्टअप वगैरह बहुत से योजना, ताकि हमारे युवा भी आगे बढ़ सके, उनको रोजगार के क्षेत्र में काम मिल सके। इन सब कामों को लेकर
अगर विकास का बोलेंगे तो बहुत सारे योजनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।